आज के वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिकली जनरेट इमेजेस एंड टेक्स्ट विथ ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे आप ऑटोमेटिकली एक टाइटल के द्वारा कंटेंट भी जनरेट करवा सकते हैं और ऑटोमेटिकली उस टाइटल के अकॉर्डिंग एक इमेज भी क्रिएट करवा सकते हैं और साथ ही साथ उस कंटेंट और उस इमेज यूआरएल को अपनी सेम गूगल शीट्स में सेव करवा सकते हैं। इसके लिए एक ऑटोमेशन हमने सेट किया है गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल शीट्स के बीच में, जिसमें क्या होता है जब भी मैं जाता हूं अपनी गूगल शीट्स में और कोई न्यू रो ऐड करता हूं जिसमें टाइटल होता है तो उस टाइटल की हेल्प से ऑटोमेटिकली मेरे ओपन एआई में टेक्स्ट और इमेज साथ ही साथ दोनों जनरेट हो जाते हैं, है ना। टाइटल के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है वो जनरेट होता है, देन उसके बाद उस टाइटल के अकॉर्डिंग एक इमेज जो है वो जनरेट हो जाती है, देन ऑटोमेटिकली दोनों की दोनों मेरे गूगल शीट्स में अपडेट हो जाते हैं अलग अलग कॉलम में। इमेज का जो यूआरएल है वो अलग कॉलम में होता है और जो कंटेंट है वो अलग कॉलम में। तो ये ऑटोमेशन कैसे सेट करना है मैं बताऊंगा पूरी स्टेप्स अभी अपनी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे pabbly.com। सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए। मैं ऑलरेडी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूं, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। राइट हैंड साइड पे क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन आएगा, क्लिक करूंगा और अपने वर्कफ्लो को मैं एक नाम दे दूंगा। मैं एक सिंपल सा नाम दे देता हूं, गूगल शीट्स टू ओपन एआई। ओके, मैंने नाम दिया है गूगल शीट्स टू ओपन एआई। आप चाहें तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं। एक बात बता देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने तो विंडोज़ आ गई। ट्रिगर और एक्शन की दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है मेरा, मैं चाहता हूं कि मेरी इस गूगल शीट्स में जिसका नाम है कंटेंट शीट, जब भी मैं कोई टाइटल ऐड करूं, ओके, तो जब भी मैं यहाँ पे कोई टाइटल और पब्लिश डेट ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली इस टाइटल से रिलेटेड कंटेंट जनरेट हो जाए और मेरे कंटेंट वाले कॉलम में आके यहाँ पे सेव हो जाए और साथ ही साथ ऑटोमेटिकली इसी टाइटल से रिलेटेड एक इमेज भी जो है सर्च हो जाए और क्रिएट हो जाए और उस इमेज का जो लिंक है, इमेज यूआरएल जो है वो ये वाले कॉलम में आके ऐड हो जाए। तो ये पूरी प्रोसेस मैं ऑटोमेटिकली करवाना चाहता हूँ। ऐसा ऑटोमेशन सेट करने के लिए फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले मुझे चूज करना होगा गूगल शीट्स को। दैन ट्रिगर इवेंट में मुझे चूज करना होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को। दैन कॉपी करना होगा वेबुक यूआरएल को और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर देना होगा पैबली कनेक्ट को गूगल शीट से। तो गूगल शीट्स पे आऊँगा, एक्सटेंशंस पे क्लिक करूँगा, एडॉन्स पे, दैन उसके बाद गेट एडॉन्स पे। ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा पैबली कनेक्ट वेबुक्स को और अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके पीसी में नहीं होंगे सो आप कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद गूगल शीट्स को रिफ्रेश करना मत भूलना। रिफ्रेश करने के बाद जब आप दोबारा एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आने लगा है पैबली कनेक्ट वेबुक्स का। ये रहा, आपको जाना है और क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये आपसे मांगेगा वेबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। सो वेबुक यूआरएल जो पैबली कनेक्ट ने आपको दिया था वो आपको यहाँ पे ऐड करना है और ट्रिगर कॉलम में बता देता हूँ क्या होता है। स्प्रेडशीट के अंदर जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम होता है उसको हम कहते हैं ट्रिगर कॉलम। तो मेरी स्प्रेडशीट है, इसमें जो मैं लास्ट डेटा एंटर करूँगा वो करूँगा बी कॉलम में, मतलब पब्लिश डेट। एक तो टाइटल ऐड करूँगा ए कॉलम में, देन उसके बाद बी कॉलम में डेटा एंटर करूँगा, उसके बाद कोई डेटा एंटर नहीं करूँगा। दैट्स वाई मेरा जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम है वो है बी, तो मैं यहाँ पे ट्रिगर कॉलम में लिख दूंगा बी। देन वेबुक यूआरएल जो पैबली कनेक्ट ने दी थी वो कॉपी करूंगा, वापस आऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। सिंपली क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे तो इस गूगल शीट्स का डेटा सेंड हो जाएगा पैबली कनेक्ट के पास। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शो रहा है वेटिंग फॉर वेबुक रिस्पॉन्स, लेकिन अभी 2 से 3 सेकंड में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आ गया है। शीट का नाम, स्प्रेडशीट का नाम, ये टाइटल जो हमने ऐड किया था वो, ट्रिगर कॉलम और यहाँ पे पब्लिश डेट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एकदम सेम टू सेम। तो इसका मतलब ये है कि वेबुक यूआरएल एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। नीचे स्क्रॉल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है और ये विंडो क्लोज कर देना है। लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा जब मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया तब जाके डेटा सेंड हुआ। तो मैं चाहता हूँ मेरे इन्वॉल्वमेंट की कोई जो है इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करूँ एक न्यू रो में और यहाँ पे पब्लिश डेट, तो ऑटोमेटिकली डेटा सेंड हो जाए पैबली कनेक्ट को। तो ऐसा हो सकता है। ऐसा करवाने के लिए आपको एक्सटेंशंस पे जाना है, देन पैबली कनेक्ट वेबुक्स पे और सेकंड में एक यहाँ पे ऑप्शन है सेंड ऑन इवेंट का,
इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप टाइटल और पब्लिश डेट ऐड करोगे तुरंत ये डेटा सेंड हो जाएगा पैबली कनेक्ट के पास इस तरह से। ओके, सो कनेक्शन प्रॉपर बना चुके हैं अब मैं चाहता हूँ कि जो टाइटल है इस टाइटल से रिलेटेड जो है कंटेंट जनरेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा करवाने के लिए नीचे आऊँगा, प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करूँगा। यहाँ पे चूज़ करूँगा ओपन एआई को, सर्च किया, चूज़ कर लिया ओपन एआई को। देन यहाँ पे ट्रिगर इवेंट में एक्शन इवेंट जो है चूज़ करूँगा जनरेट कंटेंट। ओके, क्योंकि कंटेंट जनरेट करना है मुझे। देन क्लिक करूँगा कनेक्ट पे, क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शंस पे कनेक्शन के लिए। देन उसके बाद ये हमसे मांग रहा है टोकन के लिए हमें जस्ट यहाँ पे ब्लू कलर में जो लिखा है ओपन एपीआई कीज पेज, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका ओपन एआई का अकाउंट जो है वो लॉगिन होगा तो आप सीधे इस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कनेक्शन से पहले कि लॉगिन कर लीजिएगा अपने अकाउंट को। इनमें से एक जो की है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, रिवोक कर देता हूँ। देन उसके बाद अब मैं क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे और एक न्यू सीक्रेट की क्रिएट करूँगा। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक न्यू सीक्रेट की क्रिएट होगी, जिसको कॉपी करूँगा, ओके पे क्लिक करके वापस आऊँगा और यहाँ पे टोकन वाली फील्ड पे पेस्ट कर दूंगा। देन क्लिक करूँगा सेव पे, तो मेरा जो कनेक्शन है ओपन एआई के साथ वो सक्सेसफुली हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कनेक्टेड है। देन यहाँ से मुझसे बोल रहा है सिलेक्ट एआई मॉडल। ओके, तो यहाँ से हमें एआई मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं चूज़ करूँगा टेक्स्ट डेविंसी 002, जो कि मोस्टली यूज्ड किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरा एआई मॉडल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमें प्रॉम्प्ट ऐड कर देना है। ओके, सो यहाँ पे प्रॉम्प्ट हम ऐड कर देते हैं मैनुअली। पहले मैं यहाँ पे डेटा ऐड करता हूँ, राइट आर्टिकल या फिर ब्लॉग, ओके, या फिर स्टोरी लिख दो या फिर जो भी आपको लिखना है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट अ स्टोरी ऑन। उसके बाद जो मैंने गूगल शीट से मुझे डेटा मिलेगा, टाइटल जो हमें मिला है, जो मैंने गूगल शीट्स में ऐड करा था जिससे रिलेटेड मुझे चाहिए डेटा, तो वो डेटा मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा। ये रहा टाइटल, क्लिक करके मैप कर दिया है ना। राइट अ स्टोरी ऑन, यहाँ पे ये रहा टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, है ना, सिंपल। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे मैप कर दिया। ये जो प्रोसेस मैंने अभी करी इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी इजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे हमने क्या करा, जो डेटा हमें ऊपर यहाँ पे ये रिसीव हुआ था, ये वाला टाइटल, ये हमने यहाँ पे इतना पार्ट मैनुअली लिख के उसके बाद ये टाइटल मैप कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली रन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये टाइटल चेंज होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी ये टाइटल दिया है, अगली बार मैं कुछ और टाइटल दूंगा। ऑब्वियस सी बात है सेम टाइटल नहीं दूंगा जिस पे मुझे कंटेंट जनरेट करवाना होगा। तो जो भी टाइटल मैं अगली बार ऐड करूंगा इस न्यू रो में, तो टाइटल ऑटोमेटिकली राइट अ स्टोरी ऑन के बाद आके ऐड हो जाएगा। इतना पार्ट सेम रहेगा क्योंकि ये मैंने मैनुअली लिखा है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। तो ऑटोमेटिकली डेटा फिल करवाने के लिए मैप करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मैप कर दिया है डेटा। एंड मैक्सिमम टोकन्स मैं चाहता हूँ 350 टोकन के अंदर जो है 350 वर्ड्स के अंदर जो है कंटेंट जनरेट हो जाए। आप यहाँ पे 2048 टोकन्स तक लिमिट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सबके नीचे जो है वो दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सिलेक्ट सैम्पलिंग टाइप, यहाँ पे मैं टेम्परेचर सैम्पलिंग चूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा भी जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हैं। सैम्पलिंग वैल्यू, प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, इन तीनों को स्किप करूँगा। इनकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली इनमें ऐड हो जाएंगी। अगर आप मैनुअली अपने अकॉर्डिंग कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप सीक्वेंस में रख रहा हूँ // हैश। ओके, ये मैंने स्टॉप सीक्वेंस रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सीक्वेंस रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। बेस्ट ऑफ, मैं चाहता हूँ बेस्ट टेस्ट एक ही कंटेंट जनरेट हो क्या है, दैट्स व्हाई मैंने 1 चूज़ कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग 2, 3, 4 भी चूज़ कर सकते हैं। क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो सक्सेसफुली कंटेंट जनरेट हो जाएगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर और रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो जाएगा हमें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी लोड हो रहा है, तो हम वेट करेंगे 2 से 4 सेकंड का। ओके, सो तुरंत जैसा कि आप लोग दिख रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया और हमारे सामने चॉइस टेक्स्ट के अंदर डेटा आ गया। जेफ बेजोस, बिल गेट्स, है ना, वॉरेन बफेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टॉप 5 जो कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन्स के यहाँ पे डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं सक्सेसफुली। उनके बारे में डेटा भी लिखा हुआ है एकदम परफेक्टली, है ना। तो यहाँ पे एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारा ओपन एआई भी। अब मैं चाहता हूँ, ये डेटा तो हमें रिसीव हो गया है, अब मैं चाहता हूँ कि एक इमेज भी जो है जनरेट हो टाइटल के अकॉर्डिंग। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा करवाने के लिए नीचे आना है, प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी है और दोबारा चूज़ करना है ओपन एआई को।
लेकिन इस बार एक्शन इवेंट हम डिफरेंट चूज करेंगे। एक्शन इवेंट इस बार हमारा होगा जनरेट इमेज, क्योंकि हमें इमेज जनरेट करवाना है। ओके, कंटेंट तो हमने जनरेट करा लिया है। देन क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे। ऐड न्यू कनेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि एक बार कनेक्शन बना चुके हैं, दैट्स वाई सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करके जस्ट सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऐड करना है जैसे कि ऊपर किया था, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ क्रिएट एन इमेज ऑफ, उसके बाद यहाँ पे मैं टाइटल मैप कर दूंगा अपना जैसे ऊपर किया था, टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ओके, अब मुझे क्या करना है, वापस आना है नीचे और नंबर ऑफ इमेजेस टू बी जनरेटेड यहाँ पे मुझे लिखना है अपने अकॉर्डिंग। आप अगर 2, 3, 4 इमेजेस जनरेट करवाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे मुझे एक ही इमेज चाहिए, दैट्स व्हाई मैं 1 लिखूंगा। देन उसके बाद यहाँ से आपको साइज चूज कर लेना है जिस भी साइज में आपको चाहिए। तो मैं चाहता हूँ 1024 के साइज में मुझे इमेज मिले। चलिए क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, तो सक्सेसफुली कुछ ही सेकंड्स के अंदर टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड से रिलेटेड एक इमेज जो है, एक इमेज मेरे सामने आ जाएगी, उसका लिंक मेरे सामने आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया और यहाँ पे हमारे पास डाटा यूआरएल के अंदर जो है इमेज है। इसको कॉपी करके एक न्यू टैब में ओपन करके देखता हूँ कहाँ लेके जा रही है ये लिंक मुझे। तो सीधे ये लिंक मुझे एक इमेज पे लेके जा रही है जो कि आप देख रहे हैं अभी लोड हो रही है हमारे सामने, है ना। ये जो है बड़ी इमेज है, दैट्स वाई लोड होने में जो है थोड़ा सा टाइम ले रही है। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जनरेट होती जा रही है, इसमें टॉप 5 लोग होंगे, है ना। तो यहाँ पे सक्सेसफुली इमेज भी जनरेट हो गई है हमारी। अब मैं चाहता हूँ कि जो इमेज का लिंक है और साथ ही साथ ये जो कंटेंट हमने जनरेट किया, ये दोनों चीज़ें मेरे गूगल शीट्स के सेम शीट में कॉलम सी और कॉलम डी में अपडेट हो जाए। तो ऐसा हो सकता है। ऐसा करवाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आना है और अपनी लास्ट एप्लीकेशन में चूज़ कर लेना है गूगल शीट्स को। सर्च किया, चूज़ कर लिया मैंने गूगल शीट्स को। देन उसके बाद एक्शन इवेंट में मैं चूज करूंगा अपडेट सेल वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा और यहाँ पे ऑप्शन है अपडेट सेल वैल्यू। ओके, देन क्लिक करूंगा कनेक्ट पे। देन उसके बाद एड न्यू कनेक्शंस पे, देन साइन इन विद गूगल पे। देन अपना गूगल अकाउंट चूज कर लूंगा जिस गूगल अकाउंट में मेरी वो गूगल शीट्स मौजूद है। नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज 100% सेफ। ओके, सक्सेसफुली जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा गूगल शीट्स अभी कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से, है ना। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मुझसे शीट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं आपको एक सेकंड के लिए बोलना चाहूँगा यहाँ पे आप एक्शन इवेंट चेंज करके मेरे अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, क्योंकि हमें दो कॉलम्स के अंदर डेटा अपडेट करना है, सिर्फ एक कॉलम में नहीं करना है। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक ही में कर पाएंगे, है ना। 2 में भी कर सकते हैं लेकिन उसकी प्रोसेस थोड़ी लेंदी होगी। तो मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ। आप जो है चूज करना अपडेट रो। ओके, सिंपल आप चूज कर लेना अपडेट रो, सिंपल, ठीक है। देन आपको क्लिक करना है कनेक्ट पे। कनेक्शन हम बना चुके हैं, दैट्स वाई सेव पे क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने अपडेट रो जो है चूज कर लिया है ना, सिंपल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर लेनी है अपनी। तो मेरी स्प्रेडशीट का नाम है कंटेंट शीट, तो ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। अगर नहीं होती तो यहाँ पे सर्च करके इसको कर लेता। दैन इसके अंदर एक ही शीट है जिसका नाम है शीट 1, दैट्स वाई वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गई जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये मुझसे रो इंडेक्स मांग रहा है, तो रो इंडेक्स मुझे मिल जाएगा फर्स्ट वाली गूगल शीट से। क्लिक कीजिए और नीचे स्क्रॉल कीजिए, ये रहा रो इंडेक्स। इसको आपको मैप करना है ना, याद रखिएगा इसको आपको मैप करना है, सिंपल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रो इंडेक्स ऐड कर दिया है। रो इंडेक्स मीन्स ये रो कौन सी है, सेकंड, है ना। तो जैसे जैसे हम डेटा ऐड करेंगे वैसे वैसे ये रो इंडेक्स भी चेंज होता जाएगा, है ना। चलिए, टाइटल, यहाँ पे हमें टाइटल अपडेट नहीं करना, पब्लिश डेट अपडेट नहीं करना, हमें सिर्फ अपडेट करना है कंटेंट और इमेज यूआरएल। तो कंटेंट के अंदर जाएंगे और जो हमने कंटेंट जनरेट किया है ओपन एआई से, वो कंटेंट टेक्स्ट ईरा क्लिक करके मैप कर देंगे। इसी तरह से इमेज यूआरएल पे जाएंगे और हमारे सेकंड वाले ओपन एआई पे जाएंगे और जो इमेज यूआरएल है वो क्लिक करके यहाँ पे मैप कर देंगे। सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देख पाएंगे 1 से 2 सेकंड में यहाँ पे डेटा भी ऐड हो गया और यहाँ पे इमेज का यूआरएल भी ऐड हो गया सक्सेसफुली। तो इस डेटा की प्रेजेंस बता रही है कि ऑटोमेशन हमारा सक्सेसफुली सेट हो गया है। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें वापस आना है, नीचे स्क्रॉल करके जस्ट सेव पे क्लिक कर देना है और पूरी प्रोसेस अब ये ऑटोमेटिकली होगी। क्या होगा ऑटोमेटिकली, मैं आपको अभी बता देता हूं। अब जब भी आप अपनी गूगल शीट्स में जिसका नाम है कंटेंट शीट, ओके, सो मैं अपना बता रहा हूं आपको। अब जब भी मैं क्या करूंगा अपनी इस गूगल शीट्स में जिसका नाम है कंटेंट शीट,
एक न्यू रो में जाके कोई भी टाइटल ऐड करूंगा और यहाँ पे पब्लिश डेट ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस टाइटल के अकॉर्डिंग कंटेंट जनरेट होगा सबसे पहले। देन कंटेंट जनरेट हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली उस टाइटल के अकॉर्डिंग इमेज जनरेट की जाएगी। देन दोनों को ही आपकी सेम गूगल शीट्स के सी कॉलम और डी कॉलम में ऐड कर दिया जाएगा इस जो है हमारे ऑटोमेशन के अकॉर्डिंग, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। मेरा सिर्फ काम इतना है कि मुझे यहाँ पे टाइटल और पब्लिश डेट ऐड कर देनी है, बस आगे की प्रोसेस सॉफ्टवेयर खुद ब खुद करेगा। और जब तक ये वर्कफ्लो ऑन है ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो यहां दी गई लिंक पे, जैसा कि आप देख रहे हैं पैबली फॉरम का यहां पे लिंक दिया हुआ है, यहां पे आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइस जाननी है तो इस लिंक पे जाके चेक कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।